टेस्ट सीरीज नंबर 7 है ना। और 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न का रहा, एक कुंड में 2 सप्लाई पाइप क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है। मान लेते हैं ये पहला पाइप है और ये दूसरा, ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में। और तीसरा जो है एक बेस्ट पाइप है। बेस्ट पाइप को W से इंडिकेट कर दिए। 1 घंटा में खाली करता है, चूँकि 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और खाली कर रहा है इसलिए इंडिकेट कर दिए हम माइनस का। ध्यान रहे, जब भी पाइप टंकी का प्रश्न हो या फिर समय और काम का प्रश्न हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी समय दिया हुआ रहे उसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 60, और एलसीएम जो आता है टोटल क्षमता होगा पाइप और टंकी में। और यदि समय और काम की बात की जाए तो समय और काम में टोटल काम उसको मानना है। अब देखते हैं पहला पाइप का क्षमता कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, दूसरा का 30 दूनी 60 और तीसरा का 1। -1 का मतलब ये खाली करेगा। समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि सप्लाई पाइप वाली दोनों पाइपों को खाली कुंड में एक साथ खोल दी गई, परंतु वेस्ट पाइप भी खुली थी। वेस्ट पाइप कितनी देर बाद बंद हुई? यदि कुंड 14 मिनट में भरा जाता है तो समझना है टोटल टंकी का क्षमता कितना है कुंड का 60। यदि 14 मिनट में भरा जाता है तो 14 मिनट में पहला और दूसरा मिलकर के कितना भरा होगा? चूँकि ये 3 भर रहा है और ये 2 भर रहा है, तो 1 मिनट में 5, तो 14 मिनट में 70 भरा होगा। जबकि भराया है कितना, 60 ही भराया है। 10 एक्स्ट्रा पानी जो भराया, क्यों भराया? क्योंकि ये 10 खाली किया होगा। तो 10 खाली करने में कितना समय इसको लगा? एक के हिसाब से मान लेते हैं टी मिनट में, अर्थात टी बराबर कितना हो गया 10 मिनट तक ये वेस्ट पाइप खुला रहा। समझ में आ गया। अगला 4 नंबर है। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है प्रथम वर्ष में किसी व्यक्ति का वेतन, यानी 1 वर्ष में किसी व्यक्ति का वेतन कितना है 530। अगला 4 वर्ष के लिए 550 था, अगला 4 वर्ष के लिए कितना 550, और अगला 5 वर्ष के लिए कितना 600 रुपया। पूछ रहा है कि वेतन में प्रति वर्ष औसत वृद्धि कितना। चूँकि वृद्धि पूछ रहा है इसलिए हमको केवल किससे मतलब रखना है, वृद्धि से मतलब रखना है। और औसत वृद्धि पूछ रहा है तो कुल वृद्धि बटा कुल समय। यहाँ देखते हैं यदि प्रथम वर्ष में कितना वेतन है 530, अगला 4 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, तो चूँकि 530 से 50 हुआ अर्थात 20 की वृद्धि। 4 साल में कितना वृद्धि हुआ 80। फिर अगला 5 साल में कितना, तो 30 से 600 हुआ अर्थात 70 का वृद्धि। 5 साल में कितना 7 × 5 = 35। चूँकि ये कुल वृद्धि इतना हुआ है तो औसत वृद्धि के लिए कुल समय से भागा देना होगा, अर्थात कुल समय कितना है 5 4 9 1 10, 1 0 1 0 35 और 8 कितना 43। अगला कौन सा प्रश्न है? 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मुकेश 2 कमीज बेचता है। पहली कमीज का क्रय मूल्य दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली कमीज को 30% के लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी कमीज को 30% की हानि पर बेचा गया। समझते हैं प्रश्न में क्या कह रहा। पहली कमीज का जो क्रय मूल्य है दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर। पहला कमीज का क्रय मूल्य मान लेते हैं x, दूसरा कमीज का क्रय मूल्य y। पहला कमीज का जो क्रय मूल्य है दूसरा कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, और दूसरा कमीज का विक्रय मूल्य कितना है 30% के हानि पर अर्थात 70% में बेचा जा रहा है। 70% का मतलब 70/100, 1 0 से 1 0। x और y का रेशियो कितना हो गया 7 और 10 का, अर्थात पहला कमीज का क्रय मूल्य 7 रुपया और दूसरा कमीज का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 10 रुपया। अब पूछ रहा है क्या, पहला कमीज का विक्रय मूल्य और दूसरा कमीज का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो पहला कमीज का विक्रय मूल्य कितना है 30% के लाभ पर, तो पहला कमीज का विक्रय मूल्य 30% के लाभ का मतलब 130/100। दूसरा कमीज का क्रय मूल्य के साथ यानी 10,
का अनुपात क्या होगा, अर्थात कितना हो गया 9391/100। बात आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न कौन सा है, मैथ 5 के बाद आ जाते हैं 15 नंबर। ऐसा ही बन जाएगा, ये एस की ओर से चलना है, एस को 100 मानेंगे तो वो आ जाएगा। बावन नंबर पे आते हैं। बावन नंबर कह रहा है किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर बैठे हैं। समझते हैं, यहाँ दो चीज़ दिया हुआ, एक लोग और दूसरा कुर्सी। अच्छा, एक चीज़ समझना है, एक इंसान एक कुर्सी पे बैठेगा। चलो आगे आ जाते हैं। कह रहा कुल उपस्थित लोग में से 7/9 क्या है, कुर्सी पे बैठा है, और कुल कुर्सी का 9/13 जो क्या है, कुर्सी पर बैठा है। तो जितना इंसान बैठा होगा उतना ही कुर्सी पे बैठा होगा। समझ में आ रहा होगा, यानी एक आदमी एक कुर्सी पे बैठ रहा होगा। समझते हैं, कह रहा है कि यदि 13 कुर्सी है तो 13 कुर्सी में से 9 कुर्सी पे आदमी बैठा हुआ है, अर्थात 4 कुर्सी क्या है, खाली है। और प्रश्न में कह रहा है कितना, 28 कुर्सी खाली, अर्थात इसको 7 से गुना कर दें। जब 7 से गुना करेंगे तो इसको भी 7 से और इसको भी 7 से, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, टोटल कुर्सी की संख्या 91। कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति कितना है, 63। अब समझते हैं, यहाँ कह रहा है यदि कुल व्यक्ति है 9 तो बैठा हुआ उसमें कितना, 7, जबकि वास्तविक में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, 63। अर्थात इसको 63 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। कुल व्यक्ति की संख्या कितना है, 81, और कुल कुर्सी की संख्या कितना, 91। यदि प्रत्येक व्यक्ति कुर्सी पे बैठ जाएगा फिर भी कितना कुर्सी खाली रहेगा, 10 कुर्सी खाली रहेगा। आगे कौन सा है, 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है किसी खोखले अर्धगोले का भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो खोखला अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। खोखला अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² + πr²। यहाँ पे एक कैपिटल आर का जिक्र किए हैं और एक स्मॉल आर का। कैपिटल आर यानी बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर अंदर वाला त्रिज्या। अब इसमें मान रख देना है 3 22/7। बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, चूँकि 7 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है और 1 सेंटीमीटर मोटाई, तो कहने का मतलब कुल त्रिज्या कितना हो जाएगा बाहरी, 8 + पाई यानी 22/7। आंतरिक त्रिज्या कितना होगा, 7 का स्क्वायर। बस इसको हल कर लेना है, जो आएगा वही आंसर होगा। आगे कौन सा है, 54 अभी छोड़ रहे हैं, 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर कह रहा है यदि 2 बाढ़ गेट्स ए तथा बी, 2 बाढ़ गेट से ए तथा बी एक जलाशय 6 घंटे में भरता है, यदि दोनों साथ में काम करता है, जबकि ए जलाशय के गेट 20 से 5 घंटे तेज भरता है, तो तेज बाढ़ गेट जलाशय को कितने घंटे में भरेगा। ध्यान रहे, जो पूछा जाए उसको x मानना है। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा, तेज बाढ़ गेट, और तेज बाढ़ गेट कौन सा है, तो ए वाला है। यदि b भरेगा x में तो a कितना भरेगा, सॉरी a भरेगा x में तो ये कितना भरेगा, x + 5 में भरेगा, चूँकि ये तेज भरता है 5 घंटा। अर्थात टोटल कितना हो जाएगा, x × x + 5। इसकी क्षमता कितना, x + 5 और इसका क्षमता x। इस तरीके से यदि दोनों साथ में भरेगा तो x × x + 5 और एक साथ भरेगा तो 1 घंटा में कितना,
2x + 5 और दोनों साथ में भरता है तब 6 घंटा में भर देता है। या तो इसको हल कर देना है, तो हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण में आएगा जो कि लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो इससे आसानी से क्या होगा, बाय ऑप्शन इसके बाद चल देना है, यानी जो संतुष्ट कर दे ऑप्शन से वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 संतुष्ट करेगा तो 10 आंसर हो जाएगा। आगे कौन सा है, 56 के बाद 57 नंबर। लास्ट में देख लेंगे। तो 56 नंबर तो एलसीएम लेकर के जोड़ देना है। 57 नंबर पे आ जाते हैं। कह रहा है क्या, पिरामिड का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं। पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। अब समझते हैं। दिया हुआ है एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। पार्श्व का मतलब होता है तिर्यक, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना है, 26 सेंटीमीटर। समझते हैं 1/3 आधार कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत की लंबाई 16, चौड़ाई 12। ये ऊंचाई के बारे में थोड़ा सा आपको देखना होगा। समझते हैं, यदि कोई पिरामिड का आधार आयत हो तो सबसे पहले कि इसमें त्रिज्या निकालना होगा, और त्रिज्या होता है इसका विकर्ण का आधा। ध्यान रखना है, जब भी पिरामिड की बात आएगी त्रिज्या निकालना होगा और त्रिज्या से ऊंचाई निकालना होगा। चूँकि जब ये 3D आकृति होगा और इस केंद्र पर यदि हम लंबवत जो खींचेंगे वही हमारा क्या होगा, पिरामिड का ऊंचाई होगा। जबकि ये वाला जो होता है ऐसे जो रहता है वो तिर्यक ऊंचाई रहता है। जबकि यहाँ पे किसका ज़रूरत है, वास्तविक ऊंचाई का। तो वास्तविक ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई से हमको वास्तविक ऊंचाई निकालना होगा। और वास्तविक ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो h बराबर होगा √L² - R²। और R होता है आयत का विकर्ण का आधा। अब समझते हैं आयत का विकर्ण, जबकि भुजा दिया हुआ 16 और 12, तो विकर्ण कितना होगा 20, अर्थात R कितना हो जाएगा 10, विकर्ण का आधा। और L बराबर कितना दिया हुआ 26, तो H बराबर कितना होगा, तो 5 13 में कितना 12 का बनता है ना, तो H बराबर कितना होगा 24। यहाँ रख दें 24, इसको हल कर लेना है। 3 चौक 12, 16 चौक 64 और गुना 24, 4 चौक 16, जिसके लास्ट में 6 होगा वही आंसर होगा। ए नंबर 1536, यानी गुना कर दिए, अंतिम का अंक मिला लिए। 24 कैसे आया समझ लेना है, ये समझने वाला पॉइंट है। जैसे सबसे पहले समझना है कि पिरामिड का आकृति कैसा होगा। पिरामिड एक 3D आकृति है जिसका बेस क्या है, बेस आयत है। मान लेते हैं ये बेस आयत है, ये बेस नीचे का एरिया है, और इस पे जब ये आयत है तो आयताकार या फिर त्रिभुजाकार या कुछ भी ऐसे तिर्यक लगेगा। जब एक बिंदु पे तिरछा जा कर के चारों एक किनारा के सापेक्ष जब मिलेगा तो वो जो आकृति का निर्माण होता है पिरामिड का। तो यही दिया हुआ है कि बेस जो है आयताकार है जिसका लंबाई 16 और चौड़ाई कितना 12 है, और इसके प्रत्येक सतह पे इस तरीके से तिरछा लगेगा। तो तिरछा जो ऐसे लगेगा इसका ऊंचाई दिया हुआ 26, जबकि वास्तविक ऊंचाई इसके केंद्र से जाना चाहिए
इस तरीके से। तो केंद्र से जाएगा तो केंद्र ये कहाँ आएगा, ये इसका विकर्ण बन रहा है और विकर्ण का मिडिल बिंदु से ही वास्तविक ऊंचाई निकलेगा ना। तो यहाँ से यहाँ जो बन रहा है एक त्रिज्या वृत्त को खींचेंगे और वृत्त का जो मध्य बिंदु होगा वहीं से लंब जो डालेंगे वही केंद्र पे मिलेगा। तो अर्थात ये जो बनेगा, यहाँ हम दिखाई देते हैं, ये जो बनेगा क्या, त्रिज्या बनेगा। और ये कैसे निकलेगा, तो विकर्ण का आधा होता है। तो विकर्ण का आधा कहने का मतलब यदि ये हिस्सा को हम देखते हैं, यहाँ से ये ऊंचाई ऐसे रहेगा और ये तिर्यक ऊंचाई, तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। जब समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये जो तिर्यक ऊंचाई है कर्ण का काम करेगा, बाकी जो में से एक आधार और लंब का। क्लियर है। संतावन के बाद कौन सा है, पैंसठ नंबर ऐसे ही पढ़ते हैं। करा किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहाँ से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में 2 बार जाता है। एक बार जाता है तो 90 मीटर, फिर आता है, यानी एक बार जाने और आने में 180 मीटर, तो 2 बार में 360 मीटर, और 2 बार कितना मिनट में, 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, यानी कि 360 मीटर 120 सेकेंड में तो कितना हो गया, 12 × 36, 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग हो गया। 60 नंबर बताना है। 60 नंबर थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये क्या है, दिया हुआ 5000 रुपया, पहला साल पर कितना ब्याज लगता है, 4%, यानी पहला साल का मिश्रधन कितना, 104/100 होगा। दूसरा साल पर कितना, 3%, यानी 103/100। तीसरा साल पर कितना, 2%, तो 102/100। इसको हल कर देंगे। अच्छा, ये जो आएगा क्या आएगा, मिश्रधन आएगा, जबकि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यदि थोड़ा सा हल करने से बचना है तो एडवांस थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। यदि हम इसको साधारण ब्याज पहले मान ले तो 5000 का पहला साल में 4% के हिसाब से 5 चौक 20, यानी 200 रुपया ब्याज मिला होगा पहला साल में। फिर इसी 5000 का दूसरा साल में कितना, 3% के हिसाब से, यानी पहला साल में 200, दूसरा साल में कितना, 3% के हिसाब से 150 रुपया, तीसरा साल में 2% के हिसाब से 100 रुपया। अर्थात कुल 3 साल में साधारण ब्याज की बात की जाए तो ये 450 रुपया मिलता ना, केवल साधारण ब्याज 450 रुपया मिलता। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित हो रहा है तो जो ब्याज मिला होगा, ब्याज पर भी ब्याज मिला, अर्थात ये जो 200 रुपया जो ब्याज मिला, इस पर भी पहला साल में ब्याज मिला होगा कितना, 4% के बाद, यानी 3% वाला, तो 3% में 200 का कितना, 3 दूनी 6 रुपया मिला, तो 450 और 6 456। तो यहाँ देख रहे हैं 456 से ज़्यादा ऑप्शन नंबर एक ही है, कौन, 463.12। आगे हल करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस लगा देंगे हम। आगे कौन सा है, 65 नंबर पे आते हैं। पैंसठ नंबर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है a बराबर 1/√6 माइनस 1/√5। ध्यान रहे, जब भी इस तरीके का मान दिया हुआ रहे या कहीं भी प्रश्न में यूज करना रहे तो फट से याद रखना है कि a बराबर इतना, तो जब ही इसका व्युत्क्रम हम करेंगे तो नीचे वाला जो मान होता है बस डिजिट लिख देना, यानी √6 और √5, बाकी माइनस है तो प्लस। और तीसरा चीज़ ध्यान क्या रखना है, जो दोनों संख्या है उसका स्क्वायर का अंतर से भाग दे देना है।
तो यदि रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 और रूट 5 का तो 5, दोनों का अंतर 1। अधिकांश प्रश्न में वर्गों का अंतर एक ही आएगा, इसलिए नज़रअंदाज करके ही चलना है। यानी a बराबर 1/√6, रूट 6 माइनस रूट 5, तो 1/a बराबर कितना, रूट 6 प्लस रूट 5। अब पूछ रहा है क्या प्रश्न में, a स्क्वायर प्लस 1/a²। चूँकि a स्क्वायर प्लस 1/a² को हम लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब यहाँ से a प्लस 1/a का मान डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे हम, ओ थोड़ा सा गलती हम किए हैं, ये a बराबर ही ये इतना होगा, रूट 6 प्लस रूट 5, चूँकि हल करेंगे तब, और 1/a बराबर फिर क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 5, ये करना है, रूट 6 माइनस रूट 5। अब यहाँ से हम जोड़ देंगे, रूट 5 से रूट 5 घट जाएगा और ये कितना होगा, 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, अर्थात ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 6 चौक 24 में से 2 गया कितना, 22। क्लियर, ये याद रखना, ये पहले इसी का मान इतना होगा, ठीक है ना। और जब व्युत्क्रम करना है तो बस इस डिजिट सेम रहेगा और चिन्ह का अंतर होता है माइनस, और दोनों के वर्गों का अंतर से भाग दे देंगे, तो अंतर कितना है, एक ही है। 65 के बाद कौन सा है, 67 नंबर। 67 नंबर दिया हुआ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी प्रकार से cos 179 तक जाता है। अब चूँकि बीच में कहीं ना कहीं cos 90 को क्रॉस करके 179 तक जाएगा, और cos 90 का मान कितना होगा, cos 90 का मान 0 होगा, और 0 की किसी भी संख्या